हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बायोलॉजी फाउंडेशन बैच में, जिसमें हमारी क्लास 8 है आज। ठीक है। और इसके पहले हम क्लास 7 तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज आप जाके पहले पुरानी क्लासेस देखें, उसके बाद ही क्लास 8 को देखें, क्योंकि अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो आप क्लास 8 समझ नहीं आएगी। जो हमारा सेल टॉपिक चल रहा है उसको ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास 8 में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम के प्रकार, क्रोमोसोम की हर एक चीज, जो सिंगल क्रोमोसोम, डबल डुप्लीकेट क्रोमोसोम, ठीक है, यानी डबल क्रोमोसोम, हर एक बात क्रोमोसोम की, किसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, सारे चीज क्रोमोसोम की हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्रोमोसोम की परिभाषा क्या कहती है। क्रोमोसोम कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस में मौजूद होता है। जो कोशिका है, कोशिका के बीच में जो केंद्रक होता है उसमें मौजूद होता है क्रोमोसोम, इसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, के अंदर CHROMOSOME क्रोमोसोम इसके अंदर मौजूद होता है, केंद्रक के अंदर। ठीक है, यह एक धागे नुमा संरचना होती है, यानी कि ऐसे एक धागे नुमा संरचना होती है जो डीएनए और प्रोटीन से बनी होती है। जो क्रोमोसोम है दोस्तों वो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। डीएनए प्लस, दोस्तों मेरा एन हमेशा गलत हो जाता है इसमें, डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है कौन, क्रोमोसोम। ठीक है, डीएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है कौन, क्रोमोसोम। ठीक है, यह आनुवंशिक जानकारी, जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन की दादा की पोते में जानकारी कैसे आएगी, इसको निर्धारण कौन करता है, क्रोमोसोम, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने पर कार्य करता है। यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि ए से जाएगा बी में और सी में, फिर डी में, एक ही चीजें डी में कैसे जाएंगी, बी की चीजें सी में कैसे जाएंगी, बी की डी में कैसे जाएंगी, ये सब चीजें आपको निर्धारण कौन करता है, क्रोमोसोम। प्रत्येक जीव के शरीर में एक निश्चित संख्या में क्रोमोसोम होते हैं। प्रत्येक जीव में दोस्तों क्रोमोसोम पाए जाते हैं, प्रत्येक जीव में क्रोमोसोम पाए जाते हैं और एक निश्चित संख्या में क्रोमोसोम होते हैं जो उनके लक्षणों और विशेषताओं को निर्धारण करते हैं। क्रोमोसोम ही उनके लक्षणों और विशेषताओं को निर्धारण करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं ना कि वो दादा पर गया है, उसके दादा को चश्मा लगा था तो उसको चश्मा लगा है, उसके दादा लंबे थे तो वो लंबा है, उसके दादा छोटे थे, उसके नानी नाना ऐसे थे, उसके पिताजी ऐसे हैं तो वो ऐसा है। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से क्रोमोसोम की वजह से ही कहते हैं। अब क्रोमोसोम को हम आगे समझते हैं। आप डेफिनेशन समझ चुके होंगे, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। जो न्यूक्लियस केंद्रक होता है उसके अंदर होता है धागेनुमा संरचना होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे के लिए बढ़ाता है। निश्चित संख्या में क्रोमोसोम होता है, प्रत्येक जीव में क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लें थोड़ा सा। तो मैं बता नहीं रहा हूँ ना समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ कि आप सिर्फ फोटो देखें। फोटो में क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। आगे चल के हम इसको स्ट्रक्चर हम समझेंगे, उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें। तो क्रोमोसोम की आप फोटो देखें। एक और फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ बहुत अच्छी। सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डी क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम जो पूरा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन थी। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है। ठीक है, आगे क्रोमोसोम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की संरचना मुख्य रूप से डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बनी होती है। मैंने आपको बताया डीएनए और प्रोटीन से बना होता है कौन, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन का जो नाम है वो हिस्टोन प्रोटीन है। दोस्तों आप नाम याद जरूर करें इसका। इसका नाम है दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए से मिलकर बना होता है कौन,
से मिलकर बना होता है कौन? क्रोमोसोम। ठीक है, डीएनए प्लस हिस्टोप्रोटीन से मिलकर बना होता है कौन? प्रोटीन। डीएनए प्लस हिस्टोप्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है क्रोमोसोम। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है डीएनए। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है क्रोमोसोम। आप मेरे साथ दोहराएं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है क्रोमोसोम। इसके जो मुख्य घटक है, डीएनए डाइबोस न्यूक्लियर एसिड, डाइबो। ठीक है, डीएनए का जो फुल फॉर्म ये आपको लिखा हुआ है डाइबो। ठीक है, पहला पॉइंट है क्रोमोसोम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। डीएनए जो है, डीएनए जो है क्रोमोसोम का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। दूसरा पॉइंट है आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल को वहन करता है। ठीक है, डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स के रूप में होती है। डबल हेलिक्स का दोस्तों मतलब है कुछ इस प्रकार से होती है डीएनए की संरचना। ठीक है, डबल हेलिक्स के रूप में होती है। डीएनए क्या है दोस्तों? क्रोमोसोम का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, सबसे मोटी बात इसमें हो जाती है, महत्वपूर्ण भाग हो जाता है और डबल हेलिक्स में होता है, यानी कि डबल पार्ट में होता है डीएनए। तो हम इसको आगे समझते हैं। डीएनए के बाद इसमें क्या आता है? इसमें आता है दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन। जैसे कि आपको बताया डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है क्रोमोसोम। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है दोस्तों? इसका दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है विशेष प्रकार की प्रोटीन होते हैं जो डीएनए को संगठित पैक करने में मदद करते हैं। यानी कि हिस्टोन देखो आपको इसमें दिख रहा होगा, ये इसमें डायग्राम में हिस्टोन आपको दिख रहा होगा। जो डीएनए है, डीएनए दोस्तों आपको ऐसा, मैं और अच्छे से बना के दिखा देता हूँ। डीएनए जो है आपको कुछ ऐसा बना दिख रहा होगा जी। इसके अंदर ये छोटी छोटी बॉल्स हैं, जो बॉल्स दिख रही हैं, जो होती है दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन। जो होती है दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन। छोटी छोटी बॉल्स जो आपको दिख रही हैं डायग्राम में, छोटी छोटी बॉल्स आपको ये डायग्राम में दिख रही हैं, जो डीएनए इसको चारों तरफ से घेरे हुए है। डीएनए इसको क्या है? चारों तरफ से घेरे हुए है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन को। दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को चारों ओर लिपट कर न्यूक्लियोसोम बनाता है। चारों ओर लिपट कर क्या बना देता है? एक न्यूक्लियोसोम बना देता है। जैसे कि चारों ओर लिपटा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे हम? न्यूक्लियोसोम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसोम कहेंगे। क्रोमोसोम का निर्माण होता है, फिर इसके बाद ही क्रोमोसोम का निर्माण होता है। इसको ही ऐसे निर्माण हो जाता है क्रोमोसोम का। ठीक है, आप समझ चुके होंगे, थोड़ी सी बात आप समझ चुके होंगे। मैं एक बार और आपको बहुत क्लियर करके बता देता हूँ हिस्टोन प्रोटीन कहाँ होता है और क्या क्रोमोसोम का निर्माण कैसे होता है। ये जो बॉल्स होती है दोस्तों, बॉल्स छोटी छोटी बॉल्स हैं, आपको इसके अंदर जो दिख रही हैं छोटी छोटी बॉल्स, इनको ही मैंने ऐसे ही बना के दिखाया। इनको कहते हैं हम हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इसके जो चारों तरफ जो ऐसा सर्किल आपको दिख रहा है जी, ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं दोस्तों हम डीएनए। ठीक है, इसको कहते हैं हम डीएनए। और बॉल इन हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए को दोनों को अगर मिला दिया जाए, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये जो हिस्सा बनता है ये ऐसा, इसको कहते हैं हम न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, जो न्यूक्लियोसोम को अगर बहुत ज्यादा संख्या में मिला दिया जाए, न्यूक्लियोसोम को बहुत ज्यादा संख्याओं में मिला दिया जाए, उससे ही बनता है क्रोमोसोम। आगे देखते हैं क्रोमोसोम के पार्ट। क्रोमोसोम के पार्ट, क्रोमोसोम के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम का केंद्र बिंदु होता है। सेंट्रोमियर जो दोस्तों आपको इस एग्जांपल में दिख रहा होगा, जो बिल्कुल सेंटर में एक होता है, जहां से क्रोमोमैटिक जुड़े होते हैं, जहां से जो क्रोमोमैटिक जुड़े होते हैं, ऊपर वाले क्रोमोमैटिक जुड़े होते हैं। क्रोमोमैटिक क्या होते हैं? एक क्रोमोसोम दो समान क्रोमोमैटिक से मिलकर बनते हैं। एक क्रोमोसोम दो समान क्रोमोमैटिक से मिलकर बने होते हैं, मतलब कि एक क्रोमोसोम बनने के लिए दो क्रोमोमैटिक चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये दोनों क्रोमैटिक सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं। दोनों क्रोमैटिक सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं, इसे सिस्टर सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है,
इसको हम आगे चल के समझते हैं। टेलियोमियर, टेलियोमियर किसको कहते हैं हम क्रोमोसोम में? है एक क्रोमोसोम के सिरों पर पाया जाता है, यानी क्रोमोसोम के जो सिरों पर, दोस्तों मैं आपको रेड कलर से जो सिरों पर पाया जाता है इसको कहते हैं हम टेलियोमियर। ये चारों तरफ पाया जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं टेलियोमियर। टेलोमियर, टेलोमियर कहते हैं हम इसको। ये सुरक्षित प्रोटेक्ट रखने का कार्य करता है, क्रोमोसोम को सुरक्षित रखने का कार्य करता है टेलोमियर। दूसरा पॉइंट इसमें एक कोशिका विभाजन की सहायता को नियंत्रण करता है, एक कोशिका विभाजन की सहायता को नियंत्रण करता है और उम्र बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि उम्र बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? टेलोमियर। टेलोमियर उम्र बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सुरक्षा प्रदान करता है क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम के सिरों पर लगा होता है, सिरों पर यानी कि जो इसके पॉइंट्स होते हैं कॉर्नर के, उन पर लगा होता है। अब देखते हैं हम क्रोमोसोम के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार से विभाजित किया जाता है, ठीक है। जो पहला प्रकार है, जो दूसरा प्रकार है, तीसरा प्रकार है, जो चौथा प्रकार है। वन बाय वन हम इन चारों को समझेंगे। सेंट्रोमियर क्या होता है दोस्तों? आपको डाउट आ रहा है, जो रेड सर्किल आपको दिख रहा है चारों में बीच में, इसको कहते हैं हम सेंट्रोमियर। इसके ही आधार पर सेंट्रोमियर के ही आधार पर इसको विभाजित किया गया है 4 भागों में। सेंट्रोमियर के आधार पर क्रोमोसोम को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम 4 भाग कौन कौन से हैं, इनका क्या कार्य है, इन सभी को हम वन बाय वन समझते हैं। जैसे कि पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है, चौथा। इन चारों को हम वन बाय वन समझते हैं वीडियो में। पहला पार्ट हम यही समझ लेते हैं, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक बीच में होता है, बिल्कुल देखो बीच में आपको दिख रहा है, बिल्कुल बीच में होता है क्रोमोसोम के बिल्कुल बीच में, यानी कि दो बराबर हिस्सों में क्रोमोसोम को तोड़ता है, यानी कि 50% ऊपर होगा, 50% नीचे क्रोमोसोम होगा, दोनों तरफ बराबर भागों में टूटता है। दोनों भुजाएं समान लंबाई की होगी। मानव क्रोमोसोम 1 और 3 होते हैं, मानव क्रोमोसोम 1 और 3 होते हैं, ठीक है, आप समझ चुके होंगे। दोनों भुजाएं आपस में मेटासेंट्रिक में क्या है, 50-50 होता है। मेटासेंट्रिक में क्या होता है दोस्तों, 50-50 होता है। आप याद करें और मेरे साथ आप बोलने की कोशिश करें कि मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम 50-50 होता है, मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम 50-50 होता है। दो समान भागों में टूटता है, दोनों भुजाएं बराबर होती है, 50-50 होता है। अगला है सब मेटासेंट्रिक, थोड़ा केंद्रक से हटा होता है, यानी कि जो पॉइंट है जी नीचे वाला 60% होगा तो ऊपर वाला 40% होगा, ठीक है। यानी कि जो सेंट्रोमियर है थोड़ा सा 10% अपन मान सकते हैं, उसको ऊपर हो जाता है। सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा सेंट्रोमियर ऊपर की ओर खिसक जाता है, थोड़ा सा सेंट्रोमियर ऊपर की तरफ खिसक जाता है, जिससे दो समान भागों में नहीं टूटता है, दो समान भागों में विभाजित नहीं होता है, बल्कि उसका रेशियो चलता है 60 और 40। आपको रेशियो याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया है। सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम विभाजित जैसे होता है, सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, जैसा कि आपको एग्जांपल में दिख रहा है। हम पहला और दूसरा समझ चुके हैं, अब हम समझते हैं तीसरा है एक्रोसेंट्रिक ऊपरी सिरे के पास होता है, यानी कि नीचे होगा दोस्तों 80%, नीचे होगा दोस्तों 80%, तो ऊपर होगा 20%। सेंट्रोमियर ऊपर की ओर बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे से, कि आपको इस एग्जांपल में दिखाई दे रहा है, कि नीचे की तरफ तीसरे नंबर का एक्रोटिक मतलब जो
है जी, नीचे की तरफ तो नहीं है, ऊपर की ओर बिल्कुल ऊपर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर निकले हुए हैं क्रोमैटिक के नीचे। ठीक है, आगे देखते हैं इस पे। इसका जो लास्ट है टेलीसेंट्रिक, टेलीसेंट्रिक चौथे नंबर पे आता है हमारा जी टेलीसेंट्रिक। बिल्कुल सिरे पर होता है, इसके ऊपर नहीं होता, सेंट्रोमियर बिल्कुल सिरे पर होता है। इस पूरा का पूरा 100% भाग नीचे होता है, ऊपर बिल्कुल भी इसका भाग नहीं होता है। केवल एक लंबी भुजा होती है, मनुष्यों में नहीं पाया जाता। यह मनुष्यों में नहीं पाया जाता। ठीक है, चूहों में पाया जाता है। जो होता है टेलोसेंट्रिक चूहों में पाया जाता है। सेंट्रोमियर बिल्कुल सिरे पर होता है, पूरा 100% भाग नीचे की ओर होता है। इतना आप समझ चुके होंगे, हम 1 बाय 1 चारों को समझ लिया है। अब हम समझते हैं इसको आगे। मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 46 क्रोमोसोम की संख्या होती है। 23 के जोड़े होंगे, 23 प्लस 23 होता है, यानी कि जो डबल क्रोमोसोम होते हैं उसके ऐसे जोड़ों में होती है। ठीक है, इसमें से 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं जो शरीर की समान विशेषताओं को नियंत्रित करते हैं। एक जोड़ा लिंग निर्धारण करता है, जो एक क्रोमोसोम है एक्स एक्स और एक्स वाई लिंग निर्धारण करता है। आपको बस इतना याद करना है कि मनुष्य में 23 जोड़े होते हैं, 40 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं, 40 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े बिल्कुल फिक्स होते हैं। ठीक है, सभी में, महिलाओं में, मेल में, फीमेल में, मेल या फीमेल में फिक्स होते हैं। ठीक है, और एक क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स एक्स होता है और एक्स वाई होता है। ठीक है, जे अलग होता है। ठीक है, फीमेल फीमेल में एक्स एक्स होता है, मेल में एक्स वाई होता है। ठीक है, फीमेल का आपको एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, सीधा पूछ लेते कि मेल का कौन सा है, फीमेल का कौन सा है, तो एक्स एक्स मेल फीमेल का होता है, एक्स वाई मेल का होता है क्रोमोसोम। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपको कुछ चीजें याद करनी है मेरे साथ। आप बिल्कुल कुर्सी की पीठी बांध लें और मेरे साथ याद करें। ह्यूमन में क्रोमोसोम 46 होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। तो मैं आपको जोड़े याद ना करवा के, आप जोड़े आप मन से लगा लें। आपको सीधा याद करना है, मानव में क्रोमोसोम होते हैं 46। मानव में क्रोमोसोम होते हैं 46। आप मेरे साथ बोले, आप मेरे साथ दोबारा से बोले, मानव में क्रोमोसोम होते हैं 46। चिंपैंजी में क्रोमोसोम होते हैं 48। चिंपैंजी में क्रोमोसोम होते हैं 48। चिंपैंजी में क्रोमोसोम होते हैं 48। डॉग में क्रोमोसोम होते हैं 78। 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 कैट में क्रोमोसोम होते हैं 38। कैट में क्रोमोसोम होते हैं 38। कैट में क्रोमोसोम होते हैं 38। काऊ में क्रोमोसोम होते हैं 60। काऊ में क्रोमोसोम होते हैं 60। काऊ में क्रोमोसोम होते हैं 60। हॉर्स में क्रोमोसोम होते हैं 64। हॉर्स में क्रोमोसोम होते हैं 64। हॉर्स में क्रोमोसोम होते हैं 64। चूहा में क्रोमोसोम होते हैं 42। चूहा में क्रोमोसोम होते हैं 42। चूहा में क्रोमोसोम होते हैं 42। एक बार फिर आपको दोहरा देते हैं। ह्यूमन में क्रोमोसोम होते हैं 46। चिंपांजी में क्रोमोसोम होते हैं 48। कुत्ता में क्रोमोसोम होते हैं 78। बिल्ली में क्रोमोसोम होते हैं, गाय में क्रोमोसोम होते हैं 60। घोड़ा में क्रोमोसोम होते हैं 64। चूहा में क्रोमोसोम होते हैं 42। आगे देखते हैं हम क्रोमोसोम में। ठीक है, खरगोश में क्रोमोसोम होते हैं, रेबिट में 44। खरगोश में क्रोमोसोम होते हैं 44। खरगोश में क्रोमोसोम होते हैं 44। अब मेरे साथ दोहराएं, वीडियो पॉज करके इनको पढ़ें तो आपको जरूर जल्दी याद हो जाएंगे। कबूतर में क्रोमोसोम होते हैं 80। कबूतर में क्रोमोसोम होते हैं 80। कबूतर में क्रोमोसोम होते हैं 80। मुर्गी में मुर्गी में क्रोमोसोम होते हैं 78। मुर्गी में क्रोमोसोम होते हैं 78। मुर्गी में क्रोमोसोम होते हैं 78। मकई मकई में क्रोमोसोम होते हैं 20। मकई में क्रोमोसोम होते हैं 20।
मटर में क्रोमोसोम होते हैं 14, मटर में क्रोमोसोम होते हैं 14, मटर में क्रोमोसोम होते हैं 14, प्याज में क्रोमोसोम होते हैं 16, प्याज में क्रोमोसोम होते हैं 16, प्याज में क्रोमोसोम होते हैं 16, चावल में क्रोमोसोम होते हैं 24, चावल में क्रोमोसोम होते हैं 24, चावल में क्रोमोसोम होते हैं 24, आलू में क्रोमोसोम होते हैं 48, आलू में क्रोमोसोम होते हैं 48, मेढक में क्रोमोसोम होते हैं 26, मेढक में क्रोमोसोम होते हैं 26। आप एक बार फिर से रिवीजन करें। रैबिट में क्रोमोसोम होते हैं 44, रैबिट में क्रोमोसोम होते हैं 44, पिजन में क्रोमोसोम होते हैं 80, पिजन में क्रोमोसोम होते हैं 80, हैन में क्रोमोसोम होते हैं 78, मेज में क्रोमोसोम होते हैं 20, पेज में क्रोमोसोम होते हैं 20, पी में क्रोमोसोम होते हैं 14, ओनियन में क्रोमोसोम होते हैं 16, ओनियन में क्रोमोसोम होते हैं 16, राइस में क्रोमोसोम होते हैं 24, राइस में क्रोमोसोम होते हैं 24, पोटैटो में क्रोमोसोम होते हैं 48, पोटैटो में क्रोमोसोम होते हैं 48, फ्रॉक में क्रोमोसोम होते हैं 26, फ्रॉक में क्रोमोसोम होते हैं 26। ये सभी चीजें याद जरूर करें, एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मुर्गी में कितने क्रोमोसोम होते हैं। आगे देखते हैं क्रोमोसोम के कारण। आनुवंशिक जानकारी को संरक्षित और संचारित करता है, यानी कि उसको सुरक्षित करता है और आगे उसमें वंशानुसार ट्रांसफर करता रहता है, यानी कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, तीसरे से चौथे में, पांचवें में, छठवें में ऐसे ट्रांसफर करते रहता है। दूसरा पॉइंट है शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रण करता है कि शरीर की वृद्धि कितनी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि शरीर की वृद्धि 10 फुट हो जाए, ऐसा ना हो शरीर का विकास बिल्कुल 1 फुट का ही रह जाए। कुछ कुछ अपवाद देखो सब जगह होते हैं, तो वो आप छोड़ के चलें। शरीर की वृद्धि निर्धारण करता है। तीसरा पॉइंट है कोशिका विभाजन और माइटोसिस मेसोसिस को सुनिश्चित करता है। ये दोनों विभाजन हम आगे चल के हम पढ़ेंगे, आगे चल के हमने पढ़ेंगे। अभी तक हमने विभाजन नहीं किया, हम विभाजन भी बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे। हाँ, चौथा पॉइंट है आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न करता है। यानी आनुवांशिक देखो कुछ चीजें आपको सेम दिखाएगा, कुछ चीजें आपको सेम दिखाएगा, घर वालों से कुछ चीजें हमें अलग दिखाएगा। ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसका शारीरिक लक्षणों और आनुवांशिक रोगों को नियंत्रित करता है। शारीरिक लक्षणों और आनुवांशिक रोगों को नियंत्रित करता है। ठीक है। ज्यादा पॉइंट्स नहीं थे इसमें, क्रोमोसोम बहुत इजी टॉपिक था हमारे लिए आज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।